हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी किसी रिलेशनशिप को लेकर के सारा दिन ओवरथिंकिंग करते रहते हैं? मैसेजेस चेक करते रहते हैं, रात में सोने के टाइम पे भी वही मेमोरीज और समझ नहीं आता कि दिल को शांति मिले कैसे? अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की ये वीडियो आपका नज़रिया रिलेशनशिप के लिए बदल देगी और रिलेशनशिप भी खूबसूरती से मैनिफेस्ट होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप जर्नलिंग कैसे करें। बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि रिलेशनशिप के बारे में स्पेसिफिक एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हम जर्नलिंग कैसे कर सकते हैं। और आज की ये जो वीडियो है इसमें रिलेशनशिप अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन वाले रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहे। हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकता है, कोई भी रिश्ता जो प्यार से भरा है उस रिश्ते को हील करने के लिए हम जर्नलिंग करेंगे। आगे बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। रिलेशनशिप जर्नलिंग का मतलब सिर्फ डायरी लिखना नहीं होता, ये अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना होता है। कई बार हम अपनी फीलिंग्स किसी को बोल नहीं पाते, लेकिन जब वही बातें पेपर पर आती हैं तो मन हल्का होने लगता है। जर्नलिंग का पर्पस किसी को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को समझाना और इमोशनली ग्रो करना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल जब हम लिखने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और लिखने में भी हमें क्या लिखना है। क्या रिलेशनशिप के लिए एक लाइन एक अफर्मेशन लिख देंगे हो जाएगा? नहीं, जब आप रिश्तों के बारे में जर्नलिंग कर रहे हैं ना तो आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि आपको करना क्या है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। बहुत बारी वीडियोस में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन फिर भी उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को आकर के आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं। जो लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, ठीक है, टाइम के अभाव में आप देखते होंगे, पर कई बारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप लोग मिस कर देते हैं। फिर आप लोगों को लगता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। जितने भी लोग एलओए में हैं, मैनिफेस्टेशन में हैं, उनको तो हमेशा बहुत कामली और पीसफुली चलना है, बहुत धैर्य के साथ चलना है। तो चीज़ों को सुना करें, प्रॉपरली सुना करें, राइट? आइए आगे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ। स्टेप 1 की बात कर लेते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले रोज सिर्फ 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास फैमिली है, मैं प्यार देने और पाने की कैपेसिटी रखती हूँ। ग्रैटिट्यूड हमें कमी से नहीं, अबंडेंस से सोचना सिखाती है। इसलिए कोई भी जर्नल करने से पहले हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, भरपूरता का एहसास हम दिलाते हैं। स्टेप 2 में आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा इमोशनल रिलीज करेंगे, जिसमें कि अब एक पेज पर लिखिए, आज मैं क्या फील कर रही हूँ। कैसा फील कर रहे हो आप? गुस्सा आ रहा है आपको, सैड हो आप, फियर, डर लग रहा है किसी बात को लेकर के, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, क्या फील कर रहे हो आप, वो आप उस पेपर पे लिख दीजिए। मैंने अभी पहले भी एक वीडियो आप लोगों को दी थी जिसमें मैंने बोला था कि हम ग्रैटिट्यूड हमेशा लिखते हैं, पर इसमें हम अपनी सीख लिखेंगे और वो बहुत ज़रूरी है कि साथ में चलते रहे, तभी जर्नलिंग का मतलब है। तो आपको जो फीलिंग्स आ रही है, जिस तरह की फीलिंग में आप सारे दिन रहे हो या कुछ अरसे से रहते हुए आ रहे हो, वो फीलिंग वहाँ पे लिखिए। ये पेपर किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपका खुद से कम्युनिकेशन है। जो पेपर पे आपने लिखा है वो सिर्फ आपके लिए और उस पेपर के लिए है, इतना समझ लीजिए। इसे आप उसी डायरी में सेव करके रख सकते हैं। वैसे भी मैं यही बोलूँगी कि आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल या आपकी जो भी स्क्रिप्टिंग की डायरी होती है, कोशिश यही करें कि उसे संभाल के रखें। हर कोई आके उनके शब्दों को पढ़ ले, ये ठीक नहीं है। तो जितना सीक्रेट रख सकते हैं, जितना हाइड करके रख सकते हैं अपने जर्नल्स को, उतना हाइड करके रखें। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेप 3 की, जिसमें आता है फॉरगिवनेस। तो इसे आप फॉरगिवनेस जर्नल भी कह सकते हो। इसमें क्या करना है, अब लिखिए कि मैं किस बात को छोड़ना चाहती हूँ। एग्जाम्पल, मैं अपनी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिलीज करती हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ। मैं दूसरे व्यक्ति के लिए भी शांति की कामना करती हूँ। फॉरगिवनेस का मतलब गलत चीज को सही कहना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने दिल का बोझ हल्का करना। स्टेप 4 में हम बात कर लेते हैं फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में, कि अब हमको आगे कैसा रिलेशनशिप चाहिए। अब प्रेजेंट टेंस में लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में हेल्दी कम्युनिकेशन है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम ऑनेस्टली बात करते हैं,
हम ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में लिख रहे हैं तो उनकी फ्री विल को कंट्रोल करने के बजाय उन क्वालिटीज़ पर फोकस करें जो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में चाहते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हुए स्टेप 5 पे आते हैं, जो पूरी जर्नलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है सेल्फ लव। यहाँ पे आप हर दिन एक पेज अपने लिए लिखेंगे जिसमें होगा कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि मैं वर्दी हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ, मैं हेल्दी लव डिजर्व करती हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। अपने लिए जितना भी पॉजिटिव लिख सकते हो उतना लिखोगे आप। याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत हेल्दी सेल्फ वर्थ से होती है। जर्नल लिखने के बाद का गोल्डन रूल क्या होना चाहिए आपके लिए? गोल्डन रूल जो आपको फॉलो करना है वो ये कि आप उसको बार बार पढ़कर ओवरथिंक नहीं करेंगे। अपनी लाइफ जियो, अपने गोल्स पर काम करिए, अपने हेल्थ पर ध्यान रखो। जर्नलिंग का मकसद आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाना है, ना कि एंजाइटी बढ़ाना। इसलिए इस गोल्डन रूल को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। कुछ अफर्मेशंस जो आप रिपीट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी मेरे बाद रिपीट करें। सबसे पहले बोलिए, मैं लव डिजर्व करता हूँ, मैं लव डिजर्व करती हूँ, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मैं हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करती हूँ, मैं अपने दिल को हील होने की परमिशन देती हूँ, मैं शांति और प्यार को चूज करती हूँ। याद रखिए, कभी कभी ना यूनिवर्स हमें वही रिलेशनशिप वापस देते हैं जो हील हो चुका होता है, और कभी कभी वो हमें एक नया और ज़्यादा हेल्दी चैप्टर देते हैं। दोनों सिचुएशंस में अगर आप इमोशनली ग्रो करते हैं तो आप कभी हारते नहीं। अगर आज से आप रिलेशनशिप जर्नलिंग शुरू करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, आई चूज हीलिंग। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस आगे चाहिए तो वीडियो और चैनल के साथ बने रहेंगे। आगे ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी आपको मिलेंगे जो आपके रिलेशनशिप में, आपके मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, जब दिल हील होता है तभी रिलेशनशिप भी हील होने की जगह बनती है। और सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप वही होता है जहाँ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और सेल्फ लव साथ साथ चलते रहें। सो जो लोग भी ये सोचते हैं कि खुद को इग्नोर करके, खुद को पूरी तरह से हम एकदम डाल दे रिलेशनशिप में, झोंक दे रिलेशनशिप में, और उसके बाद वो प्यार प्यार होगा, बिल्कुल भी नहीं। प्यार ऐसा होना चाहिए, रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसके पास आने से हमें खुद में अपने आप से और ज़्यादा प्यार होने लगे, हम और ज़्यादा आगे बढ़ने लगे, हम और ज़्यादा खूबसूरत होने लगे। ना कि ऐसा हो जो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली सारे तरीके से हमें ड्रेन आउट कर दे। इसलिए अपने रिश्तों को बहुत सोच समझ के बनाएं और जर्नलिंग के टाइम पे उन्हीं रिश्तों को तवज्जो दें जो सच में आपके लिए हीलिंग लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।